बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये तीसरा पार्ट है एयर कंडीशनर के हवाले से। पहले पार्ट में मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक सर्किट बताया था और कुछ थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन बताया था। उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में हमने एक प्रैक्टिकल सर्किट जो कि टोयोटा का था उसको डिस्कस किया, जिसमें कंप्यूटर का कंट्रोल था। तो कुछ हमारे दोस्त हैं सऊदी अरेबिया में, तारिक साहब और ज़िया साहब, उनकी रिक्वेस्ट थी कि एक ऐसा जो कुछ नाम मैं नहीं ले सका, सॉरी टू से, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं रिक्वेस्ट करते रहते हैं। ये दो नाम मुझे याद थे इसलिए मैंने आपको दो नाम ले लिए। तो जो दोस्त हैं उनकी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का सर्किट दिया जाए कि जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें कंप्यूटर नहीं होता। सुजुकी के ब्रांड्स हैं, दूसरे तीसरे ब्रांड हैं जिनमें कंप्यूटर नहीं होता, लेकिन उसमें एसी लगाना चाहते हैं। तो उसमें भी सेफ्टी के साथ और पूरी सिक्योरिटीज़ के साथ एक एसी का सर्किट बनाया जाए जो कि कंप्यूटर के मुतबादल के तौर पे काम कर सके, जिसमें आरपीएम का भी सिस्टम हो कि आरपीएम के ऊपर जब गाड़ी स्टार्ट हो उस वक्त इसका एसी ऑन हो, और गाड़ी स्टार्ट ना हो तो स्विच ऑन के ऊपर, जस्ट स्विच ऑन के ऊपर इसका कंप्रेसर इंगेज ना करे, या जो कूलिंग फ़ैन है वो इंगेज ना करें, जो कि ब्लोअर फ़ैन और कूलिंग फ़ैन है कंडेंसर का या ऑपरेटर का। तो इस तरीके से है। और दूसरा ये कि प्रेशर स्विच की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, और कंप्रेसर का जो है एक जो कंप्रेसर के अंदर सेफ्टी होती है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो हम ये एक सर्किट, प्रैक्टिकल सर्किट बनाते हैं जिसमें कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो मैं आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कि दो सर्किट मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, उसके पावर और कंट्रोल। सब इलेक्ट्रिकल के दोस्त जानते हैं कि ये इनकी बहुत अहमियत है। पावर अलग होना चाहिए, कंट्रोल अलग होना चाहिए, समझने में आसानी होती है और बनाने में भी आसानी होती है। इनका आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ताल्लुक़ होता है, और इलेक्ट्रिकली कोई ताल्लुक़ इनका आपस में नहीं होता, रिले के थ्रू इनका ताल्लुक़ बनता है। ठीक है जी, वो पिछले सर्किट में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट में। तो जिन दोस्तों ने पहले दूसरा पार्ट नहीं देखा वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और इस तीसरे पार्ट की भी आपको उम्मीद है कि फिर अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, करते हम क्या हैं कि जो आपका B+ लाइन है उसके ऊपर फिर जो हमारा रन का स्विच है, जो की स्विच है की, ठीक है जी, इस तरीके से लिखते हैं। की स्विच है, उसमें रन पोजीशन है, स्टार्ट पोजीशन है, स्टार्ट को छोड़ के रन पोजीशन और ACC पोजीशन, एक्सेसरी पोजीशन या जो भी रन पोजीशन से हम लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद फिर हम एक फ्यूज़ लगाते हैं। यहाँ पे फ्यूज़ इसलिए लगाते हैं कि सेफ्टी हो वायरिंग की, कोई एक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस सूरत में सिर्फ फ्यूज़ उड़े और बाकी कोई डैमेज ज़्यादा ना हो, इस मकसद के लिए फौरी तौर पे फ्यूज़ लगा दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फ्यूज़ के बाद क्या करते हैं कि हम एक हमारा AC का स्विच इस्तेमाल करते हैं। AC का स्विच लिखते हैं इसको। ठीक है जी, SW मैंने लिख दिया शॉर्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक टेम्परेचर का कंट्रोल होना चाहिए, थर्मोस्टेट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला सर्किट ड्रा करता हूँ, उसके बाद टेम्परेचर भी मैं आपको थर्मोस्टेट दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास एक RPM की रिले होगी। ठीक है जी, RPM रिले, ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये शायद आपको बना हुआ मिल जाए, नहीं मिलेगा तो आप ख़ुद बना सकते हैं। ठीक है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाना भी सिखा दूंगा कि RPM का रिले कैसे बनाया जाता है। ये ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी गाड़ी की स्पीड 700 RPM या 600 RPM कुछ गाड़ियों में होता है, इसकी हद तक स्पीड पहुँच जाए तो उस वक्त ये रिले क्लोज कर जाए। ठीक है जी, उसमें कंप्यूटर नहीं होता, जस्ट एक रिले होता है, डिस्क्रीट किस्म का रिले होता है, वो मिल जाए जब 600 या 700 RPM मीट हो जाए तब। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, टेम्परेचर का रिले ये है कि जब टेम्परेचर एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस वक्त ये क्लोज कर जाए, वैसे ये टेम्परेचर कम टेम्परेचर की सूरत में ये ओपन हो जाए। ठीक है जी, नॉर्मल हालात में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो ये क्लोज हो और टेम्परेचर कम हो जाए तो ये ओपन हो जाए, सर्किट को तोड़ दे। इस तरीके से होता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि दो हमारे पास प्रेशर स्विचेस होते हैं, जो कि एक लो प्रेशर स्विच और एक हाई प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच, ये दो स्विच सीरीज़ में मिला के लाए जाते हैं, जो कि ये जो कंप्रेसर से गैस निकलती है कंप्रेशन साइड पे, वहाँ पे ये हाई प्रेशर स्विच होता है, और जब गैस वापस आती है उस लाइन में ये लो प्रेशर स्विच लगा होता है। नॉर्मल कंडीशन में जब गैस सिस्टम में पूरी हो रेफ्रिजरेंट तो उस वक्त ये दोनों क्लोज हालत में होते हैं, लेकिन जब एबनॉर्मेलिटी आती है उस वक्त ये ओपन हो जाते हैं। इनमें से कोई भी ओपन हो गया तो सर्किट समझो ओपन हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद
फिर हमारे पास 3 रिले अगर हम यहाँ पे लगा लें, 3 अलग अलग रिले, ठीक है जी। और 3 रिले कॉइल में बना देता हूँ ताकि हम इन रिलेस को इस्तेमाल करते हुए अपने सर्किट में, और बाकी की सीरीज़ के ग्राउंड होगा। ये RL1 हो गया, ये RL2 हो गया और ये RL3 हो गया। तो इस तरीके से 3 रिले हमने लगा दिए। ये रिलेस के कॉन्टैक्ट जो हैं वो उनको हम यहाँ पे पावर सर्किट में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि ये कंट्रोल सर्किट आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले टेम्परेचर स्विच की। तो टेम्परेचर स्विच आपको इस तरह का मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक बहुत ही सस्ता सा टेम्परेचर स्विच है जो कि आम दस्तयाब हैं, ठीक है जी। आप बड़े आराम से इसको ख़रीद सकते हैं मार्केट से और इनको आप अपने सर्किट में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही आला चीज़ है। मैंने इसका एक रिव्यू भी किसी एक वीडियो में किया हुआ है, ठीक है। इसका भी रिव्यू आ जाएगा बहरहाल। और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि यहाँ इसकी ये पिनें हैं, ठीक है जी। यहाँ इसकी पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ इसका ग्राउंड होता है। ये आप इसको दे देंगे 12 वोल्ट, ठीक है जी। ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये आप इसको दे देंगे। इसके बाद यहाँ इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये देखें, ठीक है जी। ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। ये यहाँ वैसे पावर के यहाँ पे भी कनेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है जी। VCC और ग्राउंड ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे K1 और K0 कुछ इस तरह से करके लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये इस रिले के 2 कॉन्टैक्ट्स हैं, ये देखें, ये रिले के 2 कॉन्टैक्ट हैं। ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन्होंने यूज़ किया होगा, ठीक है। इस तरीके से है। ये 12 वोल्ट की रिले है। तो ये 12 वोल्ट का सर्किट है एक्चुअली, ठीक है। इसके ऊपर 2 डिस्प्ले हैं, एक जो है वो आपको टेम्परेचर शो करके देता है और रनिंग टेम्परेचर, दूसरा जो है वो आपकी थ्रेशोल्ड सेटिंग्स जो हैं जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं टेम्परेचर्स को, उनको शो करता है। तो ये बहुत ही आला तरीन चीज़ है और मैं इसको अपनी गाड़ी में भी यूज़ करूँगा, ठीक है जी। मैं तो इसको दूसरे मकसद के लिए यूज़ करने लगा हूँ, इंजन टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज़ करने लगा हूँ, लेकिन बहरहाल आप इसको किसी भी मकसद के लिए, एयर कंडीशनर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ये सेंसर है, ये आपका इसका सेंसर पार्ट है, ये देखें, ये आप ले जाएंगे और इसकी तार को आप लंबा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं करेगा, तो मैं क्या कर लूँगा कि इसकी यहाँ से इसको काट के इसके साथ एक्स्ट्रा वायर लगा लूँगा ताकि ये लंबी तार बन जाए। लंबी तार बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रेजिस्टेंस सेंसर है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सेंसर है, ये पार्ट आप इसके ऑपरेटर में लगा देंगे, अंदर ऑपरेटर के अंदर इसको शामिल कर देंगे, उसकी जाली में डाल देंगे ताकि वहाँ से आपको ये टेम्परेचर का सिग्नल दे सके। और यहाँ आप इसको ये वाला टेम्परेचर रिले जो है इसको यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकें, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से इधर से ही पावर इसको भी दे देनी है, यहाँ पे VCC दे देना है और इस रिले का कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है इस तरीके से, ठीक है जी। ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अगर आप ये थर्मोस्टेट नहीं इस्तेमाल करना चाहें, दूसरा वो ओल्ड टाइप का जो आम AC का जो होता है मैकेनिकल टाइप, वो इस्तेमाल करना चाहें तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तो सीधा सीधा कॉन्टैक्ट होता है, उसकी पावर सप्लाई कोई नहीं होती। वो मैकेनिकल टाइप का थर्मोस्टेट होता है तो उसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी पावर डायग्राम बनाते हैं, सही है जी। अच्छा, पावर की तरफ आते हैं तो ऊपर टॉप पे इसके लिख लेते हैं पावर ताकि आपको समझ आए। अच्छा, B+ लाइन होती है, B+, ये बहुत मशहूर लाइन होती है गाड़ी के अंदर। जो गाड़ी का काम करते हैं दोस्त उनको पता होता है। हॉट ऑल द टाइम भी इसको कहते हैं, हॉट ऑल द टाइम। ये हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, ठीक है जी। पॉजिटिव से एक जंपर ला के फ्यूज़ बॉक्स में इन्होंने डाला होता है, तो ये इस तरीके का होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ इसको एक फ्यूज़ लगा देंगे। फ्यूज़ हर सर्किट में लगे होते हैं ताकि प्रोटेक्शन हो। अच्छा, इसके बाद जो RL1 का हमारे पास कॉन्टैक्ट है, RL1 ये वाले रिले का जो कॉन्टैक्ट है, ये वाले रिले का ये RL1 है, इसका जो कॉन्टैक्ट है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। RL1 का जो कॉन्टैक्ट है उसको हम ले जाएंगे और यहाँ हमारे पास जो कंप्रेसर होता है, ठीक है, कंप्रेसर, उसके साथ हम इसको मिला के इसका ग्राउंड कर देंगे। और अगर आप चाहें कि कंप्रेसर के अंदर एक यहाँ पे एक स्विच होता है जो कि कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए होता है, तो अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप यहाँ पे लाके ये कंप्रेसर की सेफ्टी में और फिर वापस यहाँ पे लगा देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी। तो ये सेफ्टी, ये नॉर्मली क्लोज़ होता है ये स्विच, जब सब कंडीशन नॉर्मल हो तो ये क्लोज़ होता है। लेकिन अगर कंप्रेसर किसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये ओपन हो जाता है और यहाँ कंप्रेसर को ऑफ़ कर देता है। ये कंप्रेसर की सेफ्टी होती है, ठीक है जी। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्ट इसको सप्लाई दे सकते हैं। कुछ कंप्रेसर में ये प्रोविज़न नहीं होती, कुछ में होती है। अच्छा, अगला सर्किट जो होगा, जो हमारा बनेगा, वो हमारा एक और फ्यूज़ लेके इसी लाइन से अलग अलग फ्यूज़ और अलग अलग रिले जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस मकसद के लिए है कि करंट बहुत ज़्यादा है, इनका करंट बहुत ज़्यादा होता है। हम एक रिले से एक सर्किट से कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको नहीं पावर अप कर सकते, क्योंकि फिर आपका या ना ये चलेगा ना दूसरे चलेगा, फिर एक नया मसला बन जाता है। इसलिए हम अलग अलग रिले और अलग अलग
वायरिंग करके इसको अलग अलग पावर मुहैया की जाती है, ये इसका मकसद होता है। अच्छा, एक ब्लोअर मोटर है, ब्लोअर इसके साथ लिख लेते हैं, इसके साथ कंप्रेसर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि पता चले आप लोगों को। अच्छा, ब्लोअर मोटर की रेजिस्टेंसेस होती हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, ये आपको पता है, ठीक है जी। 3 या 4 रेजिस्टेंसेस और 4-5 पोजीशन और एक ऑफ पोजीशन भी इसमें होती है। तो इस तरीके से है, और यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, और ये पोजीशंस हैं लो, हाई, मीडियम और जो भी है, इस तरीके से इसकी स्पीड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पावर यहाँ से आएगी इस रिले को, ये RL2 रिले जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है RL2, ये जब ऑन होगा तो वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेक कर देगा, इसको मेक कर देगा, पावर यहाँ से आएगी, इस मोटर को घुमाएगी और स्पीड कंट्रोल यहीं से होगा, जो इसका रोटरी स्विच है, सेलेक्टर स्विच, उसके थ्रू। अच्छा, आगे जो हमारा सर्किट बनेगा वो बनेगा हमारा कंडेंसर कूलिंग फैन। इसका सीधा है, ठीक है, कंडेंसर कूलिंग कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अच्छा, कंडेंसर कूलिंग फैन, सीधा पावर आई। अच्छा, इसके बीच में भी एक रिले, सॉरी मैंने रिले नहीं बना दिया, रिले RL3 जो हमारा तीसरा रिले है, ये वाला, इसका जो कॉन्टैक्ट है वो इसमें आ जाएगा, ताकि वो इसको जब ये रिले ऑन हो तो उस वक्त इसको पावर मिले और ये चलना शुरू हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें हमने, ये 3 सर्किट इस तरीके से हमने बना दिए। अच्छा, अब इसमें जो RPM रिले है उसका फंक्शन बड़ा सीधा सा है, मैंने आपको बता दिया है कि ये ओपन होता है उस वक्त जब ये 0 RPM पे हो गाड़ी, ठीक है जी। अच्छा, जब RPM बढ़ जाए गाड़ी के 700 या 600 RPM या इससे भी ऊपर जो भी RPM हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम 600-700 RPM जब गाड़ी अटेन कर ले, इंजन चलना शुरू हो जाए, उस वक्त इस रिले का कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है और ये फिर आपके सर्किट को थ्रू कर देता है, ठीक है जी। ये बड़ा अहम रिले है, ये आप इसमें लगा सकते हैं। वैसे दूसरी गाड़ी में जो कंप्यूटर वाली गाड़ी होती है उसमें ये काम कंप्यूटर कर रहा होता है कि कंप्यूटर ग्राउंड उस वक्त तक इस रिले को नहीं मुहैया करता जब तक ये 700 RPM को गाड़ी पहुंच ना जाए, वो कंप्यूटर खुद RPM को देख रहा होता है। अब उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्तों को ये सब क्लियर हो चुका होगा। इस तरह का सर्किट अगर आप प्रैक्टिकली बना लें तो ये बड़ी खूबी के साथ किसी भी गाड़ी में आप लगा के काम ले सकते हैं इसको, ठीक है जी, काम चला सकते हैं इससे, और बड़ी खूबी के साथ ये काम करेगा, ठीक। कभी कभी ये भी एक मसला आता है कि ये वाला सर्किट जो है ये काम करे हीटर की सूरत में भी और एयर कंडीशनर की सूरत में, तो हम इसको यहाँ से अलग भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें कि इसको हम अलग कर लें, ठीक है जी। यहाँ से आप इसको अलग कर लीजिए और यहाँ ले जाइए और यहाँ पे AC स्विच से पहले जो है इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसके लिए इस स्विच पे भरोसा करना पड़ेगा और ये स्विच बिल्कुल खूबी के साथ इसको करेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑफ पोजीशन मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है जी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपका हीटर के लिए भी ये दरकार है, तो अक्सर दरकार होता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रोविज़न बता दी कि आप यहाँ से इसको काट के यहाँ पे मिला दीजिए और इसका जो स्विच है ये आपको ऑन ऑफ के लिए बंदोबस्त देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त इसको समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये सब सिलसिला सही हो चुका होगा। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट गाड़ी का या जो है तो कंट्रोल और पावर सर्किट हम किसी और चीज़ का जो ड्यूअल मोटर्स का और दूसरे मोटर्स का वो डिस्कस करेंगे। बेसिक से जाएंगे एडवांस की तरफ। उम्मीद करते हैं कि वो भी आपके सीरीज़ आपके दोस्तों के काम आएगी और देखते रहिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थम्स अप कीजिए।